Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome back to the chapter of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के जो दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें आपको एक स्टोरी की थीम लाइन दी है और बिगिनिंग की बात की है। ठीक है, चैप्टर अभी कहाँ पे चल रहा है? जहाँ पे एक सेरेमनी की बात हो रही है। कौन सी सेरेमनी? शपथ ग्रहण समारोह। यानी नेल्सन मंडेला 1994 में, कब? 1994 में वो शपथ लेते हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी पहली बार जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे अफ्रीका में, तो वो एक डेमोक्रेटिक देश बन गया था। ठीक है, इलेक्शन कराने के बाद अब वहाँ पे नेल्सन मंडेला उस सेरेमनी में जो स्पीच उन्होंने दी है, जो उन्होंने बोला है, वो सब बातें वो मेंशन करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4। The day was symbolized for me by giving the playing of our two national anthems. मंडेला कहते हैं कि वो दिन एक तरह से मेरे लिए प्रतीकात्मक था, यानी सिंबलाइज था, जिसमें वो दो नेशनल एंथम की बात करते हैं। नेशनल एंथम क्या होता है? राष्ट्रगान। हर कंट्री का अपना एक राष्ट्रगान होता है जो वो किसी नेशनल फेस्टिवल या कोई इम्पोर्टेंट समारोह होता है वहाँ पे उसको प्ले करते हैं। जैसे आपके देश का, अपने देश का नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। ठीक है ना, हम इसे जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है वहाँ प्ले करते हैं, और अपने स्कूल में डेली प्रेयर के बाद एट द एंड हम नेशनल एंथम करते हैं। ठीक है, क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा, सारे प्लेयर्स एक साथ खड़े होते हैं मैच में, अपनी अपनी कंट्री का नेशनल एंथम करते हैं। तो नेशनल एंथम हर एक नेशन की, हर एक राष्ट्र की एक पहचान होती है, उनका अपना एक प्रतीकात्मक गीत होता है जिसे सब एक सुर में और एक तरीके से गाते हैं। अब अफ्रीका में दो नेशनल एंथम हैं। अब पूछिए दो कैसे? वन फॉर द वाइट्स हु वर यूजिंग, एक जो गोरे लोग इस्तेमाल करते थे, और एक नया नेशनल एंथम जो अब बना है। ठीक है, सो द वर्जन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिकिल आई अफ्रीका, ये उसकी लाइन है, कोसी सिकिल आई अफ्रीका। अब यहाँ से इस चीज़ को याद कर लीजिए, अगर ये नेशनल एंथम कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिखता है तो ये किसके लिए था? वाइट लोग गाते थे इसको। हालांकि बहुत टिपिकल में है, ऐसा एक नंबर में आना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान में रखना है। अब ब्लैक के लिए क्या है? एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, ब्लैक जो है वो डाई स्टेम, जो उसकी बिगिनिंग लाइन है वो है उनका नेशनल एंथम। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, although that day neither group knew the lyric or the anthem they once discussed, they would soon know the words by heart. जो नया, जो ओल्ड एंथम था, ऑब्वियसली बात है, लोग सुनते थे उसको। अब धीमे धीमे वो कह रहे हैं कि जो नया एंथम है वो लोग धीमे धीमे उस चीज़ को समझेंगे, उसके लिरिक्स को। अच्छा, लिरिक्स क्या होता है? किसी भी गाने के या एंथम के जो बोल होते हैं, शब्द होते हैं, बोल होते हैं, उनको लिरिक्स कहते हैं। धीमे धीमे लोग उनको भी समझ जाएंगे। One day of the inauguration, on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. मंडेला कहते हैं कि जिस दिन इनॉग्रेशन चल रहा था, जिस दिन इनॉग्रेशन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने एक ऐतिहासिक दिन था उनके लिए, एक इतिहास बनते वो देख रहे थे, तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, ओवरवेल्म्ड। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो कभी कभी हो सकता है सिनोनिम में आपसे एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको ध्यान में रखना है ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है हैप्पीनेस। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. मंडेला कहते हैं कि जब कुछ साल पहले, यानी 20th century में, कब की बात हो रही है? 20th century की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि 20th century में जब एक वॉर हुई थी, ठीक है, एंग्लो बोर के बीच में एक वॉर हुई थी, उस समय के बाद से अफ्रीका के लोग अपने ही देश में काले और गोरे का, यानी रेशियल भेदभाव आपस में करने लगे थे। समझ रहे हैं? काले गोरे का भेदभाव, अपार्थाइड जो हमने वर्ड इस्तेमाल कराया था, गोरे लोगों को ज़्यादा सम्मान देना, उनको सुविधाएं ज़्यादा देना, और काले लोगों को दरकिनार करना, अलग करना, सेपरेट करना, उनसे बात ना करना, उनको जॉब्स में ऑफर ना देना, या उनसे एक तरह से भेदभाव करना, ये शुरू हो गया था।
The structure they created formed on the basis of one of the harshest, most inhumane society the world has ever known. अब मंडेला कहते हैं कि ये जो एक तरीका था काले गोरे में भेदभाव करना, शायद ये सबसे ज़्यादा दुखद था, सबसे ज़्यादा इनह्यूमैन वर्ड है, अमानवीय था. इनह्यूमैन मतलब क्या हुआ? अमानवीय, यानी जो मानवीय नहीं था, जो बहुत ज़्यादा गलत था. आप सोचिए, आप किसी से रंग पे भेदभाव कर रहे हैं. एक सिंपल सी बात बताइए, जब छोटे से बच्चे का जन्म होता है, क्या उसके हाथ में था अपने शरीर का रंग लेकर आना? कि जब वो पैदा हुआ तो सोच के आया था कि यार मैं गोरा बन के जाऊँ या काला बन के जाऊँ? अरे उसको तो पता भी नहीं है कि गोरे और काले में डिफरेंसेस क्या है, मतलब क्या है. धीमे धीमे जब वो बड़ा होता है उसे पता चलता है यार जिस रंग के साथ मैं पैदा हुआ हूँ उसको तो लोग डिप्राइव्ड करते हैं, लोग उसको तो वैल्यू ही नहीं करते हैं, उसको तो दरकिनार कर देते हैं. तो सोचिए उस बच्चे में क्या फीलिंग आती होगी. उस फीलिंग को महसूस करिए जो नेल्सन मंडेला ने महसूस किया. यानी जिसको ये बात ही ना पता हो कि उसकी गलती क्या है, वो सजा उस बात की काट रहा हो जिसका वो गुनहगार बना हो, वो गलती उसकी थी ही नहीं, उसका उससे कोई मतलब ही नहीं. राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई खूबसूरती क्या होती है? कभी कभी कुछ जीन्स पे डिपेंड करती है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, बच्चों पे असर पड़ता है कि भाई बच्चे भी लगभग उतने ही खूबसूरत होते हैं, या भाई आपका वातावरण बड़ा अच्छा है. ऑब्वियसली बात है, अब जो लोग गर्मी के माहौल में रह रहे हैं वहाँ के लोग थोड़े डार्क होंगे, जो लोग ठंडे माहौल में रह रहे हैं वहाँ के लोग थोड़ी सी रेडिश होते हैं, यानी गोरे होते हैं, लाल स्किन होती है. तो वातावरण का प्रभाव ही पड़ता है, लेकिन जीन्स का प्रभाव भी पड़ता है. हमें अपने पेरेंट्स से आनुवंशिकता में भी हमारा रंग रूप पर्सनैलिटी मिलती है. राइट. तो क्या इसमें आपकी कोई अपनी गलती है? जिस बच्चे ने जन्म लिया उसकी अपनी कोई गलती है? अब अगर मान लीजिए आपकी गलती ना हो और समाज आपको इस तरीके से महसूस कराए कि यार तुम अलग हो, तुम डिफरेंट हो, तो हमारी कैटेगरी के नहीं हो, हमारी बिरादरी के नहीं हो, तुम अलग हो, तो शायद ये आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि इसमें मेरी गलती क्या है. मंडेला वही फील कर रहे हैं कि इसमें उनकी गलती क्या है अगर वो काले हैं तो, और काले हैं तो क्या हुआ. अच्छा, ये गाना याद आ गया, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है रंग भेद नहीं होना चाहिए. मंडेला ने उस चीज़ को महसूस किया, फील किया, और अब वो कहते हैं इस चीज़ को लेकर के. नाउ इट इज़ द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8 decades as a man that system had not been unmindful, overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color their skin. मंडेला कहते हैं कि 20th सेंचुरी की ये लास्ट की जो 10th सेंचुरी है और जिसके 8 सालों में मैंने भी देखा कि हाँ 8 डिकेड्स में मैंने भी देखा कि किस तरीके से सिस्टम ने समाज पे हावी हुआ रंग भेद को लेकर के. लेकिन अब ये हमेशा के लिए ख़त्म होगा, अब ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म होगी. वो कहते हैं रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम. हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिलेंगे और उसको उसकी आज़ादी मिलेगी. ठीक है. ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. उनकी स्किन के कलर को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होगा. ठीक है. बार बार मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर में फ्रीडम और राइट्स की. राइट्स एंड फ्रीडम. राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार. और फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी. भाई आपके अधिकार जो है वो आपको मिलने चाहिए. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आपका अधिकार शिक्षा का अधिकार है. हर बच्चे का भारत में जो नियम है, हर बच्चे का शिक्षा पर पूर्ण अधिकार है. आप जब चाहे, जिस उम्र में चाहे, जितनी चाहे उतनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं. सरकार या कोई भी व्यक्ति आपको शिक्षा से रोक नहीं सकता है, कोई बाध्यता आपके लिए उत्पन्न नहीं कर सकता है. वो अलग बात है कभी कभी पैसे का अभाव होता है. कहते तो है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना, मुफ्त शिक्षा अभियान भी है, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई शिक्षा मुफ्त नहीं होती है, बहुत कुछ हमको और भी पे करना पड़ता है. ठीक है. लेकिन आपके राइट्स में है, आप अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me.
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see that what their sacrifices had wrought. देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कही है। जैसे हम सब जब अपनी आज़ादी की बात करते हैं, भारत देश की आज़ादी की बात करते हैं, तो हमें कुछ नाम याद आते हैं। कौन से? महात्मा गांधी का, कि उन्होंने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो फांसी के फंदे पे झूल गए देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन सिर्फ यही चंद लोग नहीं थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। हज़ारों लोग थे, लाखों लोग थे जिन्होंने अपने घर को, अपने परिवारों को, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया इस आज़ादी के लिए। और आज जब हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं कि हमारा देश आज़ाद हुआ भी था या नहीं, क्योंकि वो अपने जीवन को बहुत पहले ही गंवा चुके थे, बहुत पहले ही खो चुके थे। राइट? ऐसे बहुत सारे चेहरे थे जो सब्र में बीत गए, इंतज़ार करते करते आंखें बूढ़ी हो गईं, नम हो गईं कि देश आज़ाद होगा, वो आज़ादी का पल हम देखेंगे। और उस इंतज़ार में लोग क्या हो गए? ख़त्म तक हो गए, बहुतों की ज़िंदगी चली गई। तो आज के टाइम पे शायद हम उनको बताने लायक भी नहीं रह गए कि जो मेहनत, जो आत्मसम्मान, जो त्याग आपने किया था इतने सालों तक, उसका रिजल्ट आया है, लेकिन आज आप नहीं हैं। मंडेला भी यही कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक और वाइट की जो जंग चल रही थी हमारे बीच में, काले गोरे के भेदभाव को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें सिर्फ मंडेला नहीं है, बहुत सारे अफ्रीकन पैट्रियट हैं, यानी बहुत सारे देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है और जो आज जीवित भी नहीं हैं। तो मंडेला कह रहे हैं कि मैं तो उनको अब थैंक यू भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, मैं कैसे थैंक यू कहूँ? राइट? यानी उन्होंने तो ये खुशनुमा जो पल आया है ज़िंदगी में आज अफ्रीकन के, वो तो वो देख ही नहीं पाए। जैसे अपने देश में भाई अंग्रेज़ों ने 200 साल से ज़्यादा राज किया था, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो इस इंतज़ार में ख़त्म हो गए कि हमारा देश कभी आज़ाद होगा। बहुत सारी आंखें बंद हो गईं जिनकी आंखों में एक सपना था कि देश हमारा कभी आज़ाद होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मंडेला भी कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को थैंक्स भी करने लायक नहीं रह गया। कहते थैंक्स करूं जिन्होंने अपने जीवन को इस देश को समर्पित किया और सेक्रीफाइस किया। The police of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthilus, and the Yusuf Dadus, and the Bam Fischer, the Robert Subuquis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be unknown again. Perhaps it required such depth of operation to create such height of character. My country is rich in minerals, gems, and lie beneath its soil, but I have always known that the greatest wealth is its people. फाइनर एंड ट्रूअर एंड प्योरेस्ट डायमंड्स। देखिए मंडेला यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लेते हैं। एक्सक्यूज मी। मंडेला कुछ लोगों के नाम लेते हैं जिन्होंने आज़ादी में या इस मुहिम में उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। मंडेला कहते हैं कि हमारा देश जो है वो रिच है, किसमें? मिनरल्स में। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि असली जो खनिज है वो हमारे देश के लोग हैं, यहाँ के पीपल हैं, जो सच में डायमंड है, यानी जो हीरा है। यानी कहने का मतलब है जो अपने लोगों की वो तारीफ कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस देश को इस संकट से बाहर निकालने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। आगे जब आप कहानी में पढ़ेंगे तो एक बड़ी अच्छी बात आएगी जिसमें पुलिस वाले केस को मंडेला डिस्कस करते हैं कि जब वो पुलिस के आदमियों को देखते हैं तो मन में क्या ख्याल आता है उसको डिस्कस करते हैं। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। It is from these comrades in the struggle that heard the meaning of courage time and again. I haven't seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up and attack and torture without breaking, showing strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but trump over it.
द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर द फियर। देखिए बहुत अच्छी बात मंडेला ने कही है। मंडेला कहते हैं कि ब्रेव मैन वो नहीं है, यानी साहसी व्यक्ति वो नहीं जिसको डर नहीं लगता है। देखिए एक बात सच्चाई है, डर सबको लगता है। अब ये मत करना सर माउंटेन ड्यू ठीक है कि डर सबको लगता है, ये मंडेला की लाइन है। हो सकता है माउंटेन ड्यू वालों ने वहां से उठा लिया हो। तो डर सबको लगता है, लेकिन असली खिलाड़ी या असली साहसी वही है जो डर के आगे जीत हासिल करे। अब मत कर डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू फिर से, ठीक है। डर के आगे जीत का मतलब क्या है? डर तो सबको लगता है, लेकिन उस डर से पार पाना, उस डर को भगाना अपने अंदर से, तभी आपके असली साहस कहलाता है। देखिए सीधी सी बात है, पानी में बहुत लोग डूबते हैं, राइट। आए दिन खबरें पढ़ते रहते हैं, पानी में डूबकर आदमी खत्म हो गया, वो नदी में डूब गया। जब आप पानी के सामने जाते हैं पहली बार, आपने कभी स्विमिंग नहीं की हुई है और आपको सीखनी है, आप जाते हैं, देखते हैं, आपके पैर भी कपकपाते हैं, आपका भी दिल धड़कता है कि यार कहीं डूब ना जाऊं, अरे यार कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो डर तो आपको भी लगता है, लेकिन फिर आप अंदर से एक बात कहते हो, कोई बात नहीं यार, कोशिश करेंगे, सीखेंगे, कैसे नहीं, और फिर आप हाथ पर चला चला स्विमिंग सीख जाते हैं। तो आप डरे तो आप भी थे, लेकिन साहसी कार्य क्या था? उस डर के होते हुए पानी में आप कूदे थे कि चलो देखा जाएगा, कोशिश करेंगे, कैसे नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट। तो ये जब थॉट अपने माइंड में लाते हैं तभी काम हो पाता है। कोई भी काम अगर आप पहली बार कर रहे हो, बहुत लोग कैमरे को फेस करने में डरते हैं, पहली बार कैमरे में कुछ उनको बोलना हो तो बिल्कुल डर जाएंगे, यार क्या बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन जब वो बोलने लगते हैं तो क्या होता है? बोल लेते हैं। तो क्या हुआ? आपको अपने डर को भगा। तो डर सबको लगता है, राइट। माउंटेन ड्यू अच्छा ऐसा नहीं है, जो आप जो टीवी पे ऐड देखते हैं ना, आज को तूफानी करते हैं, वो बॉटल पकड़ के हवाइयों पहाड़ों से कूद पड़ते हैं ना आराम से। हाँ जो भी हो, तुम लोग कभी ऐसा तूफानी मत करना, पीना हो तो कहीं से भी पी लेना। ये नहीं कि पहाड़ों पे जाना, कूदना, 20 मंजिल दौड़ के फिर एक 20 रुपए की बोतल पकड़ के आना, कहना आज कुछ तूफानी करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक तूफानी इन दैट, उसमें कुछ है तूफानी ऐसा नहीं है। चलिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। देखिए मंडेला कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के पास 2 जिम्मेदारियां होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। वो कहते हैं हर व्यक्ति के पास 2 जिम्मेदारियां होती हैं। फर्स्ट, obligation to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people and community. वो कहते हैं हर व्यक्ति को उसका जो पहला कर्तव्य होता है वो अपने परिवार की ओर होता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की तरफ होता है, अपनी वाइफ, अपनी बीवी बच्चों की तरफ होता है। अभी तुम लोग की बीवी बच्चे नहीं है तो ज़रा खुश मत होना, ठीक है। तो हर व्यक्ति की जो जिम्मेदारियाँ होती किधर होती हैं? अपनी परिवार की तरफ होती हैं, और साथ साथ अपने देश के लिए होती है, राइट। आपको अपने देश के लिए भी कर्तव्य परायण होना चाहिए ना। तो मंडेला कहते हैं कि परिवार और देश दोनों के लिए हर व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, बट अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन। वो कहते हैं कि हर एक सभ्य समाज में व्यक्ति इन दोनों जिम्मेदारियों को निभा लेता है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ काले गोरे में भेद हुआ हो, जिस कंट्री में मेरा जन्म हुआ हो और एक काले रंग का मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे मैं इन दोनों जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकता था मेरे लिए इम्पॉसिबल सा था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं साउथ अफ्रीका में एक वर्ड बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है, बता दूं आपको, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड साउथ अफ्रीका में जब रंग के आधार पे लोगों को आइसोलेट करते हैं, मैंने बताया ना, आज ही आपसे डिस्कस किया, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, आइसोलेट करना मतलब किसी को अलग थलग कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई एक बच्चा ऐसा होता है इसको सारे लोग पसंद करते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा है, ये स्मार्ट है, ब्रेन है, पढ़ने में अच्छा है, बातें चटपटी करता है, हंसी मजाक भी करता है, उसे सब पसंद करते हैं। तो वो क्लास का स्टार बॉय होता है। स्टार मतलब सब पसंद करते हैं, ठीक है। फिर उसी में कुछ क्लिक्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ पेयर्स होते हैं। क्लिक मतलब 3 लोगों का पेयर हो, 3 लोग मिलकर के दोस्त बन गए, 3 लड़कियां आपस में कोई फ्रेंड्स हैं उनका ग्रुप बना हुआ है।
5-6 का आपस में कोई फ्रेंड बना हुआ है, 2 लड़के आपस में कहीं आपस में दोस्ती हैं कि बाकियों से मतलब नहीं है, तुम हमारे हम तुम्हारे वाला हिसाब किताब, ठीक है, तो वो उनकी दोनों की दोस्ती आपस में चल रही है। कुछ 4-5 लोग हैं वो आपस में ही बातें करते, किसी और से मतलब नहीं, उनका अपना एक ग्रुप होता है। ये हर स्कूल में होता है, हर क्लासरूम में होता है, ठीक है, बच्चों का आपस में एक कोई ग्रुप होता है, ठीक। कोई एक ऐसा होता होगा जो बिल्कुल अलग है, वो किसी से बात ही नहीं करता, ना उससे कोई बात करता, वो आता है स्कूल में, आएगा, बैठेगा, पढ़ेगा, चुपचाप बढ़ेगा, चला जाएगा, उससे कोई बात करना नहीं चाहेगा और ना वो किसी से बात करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं। तुम जाओगे और वही क्या हाल चाल, ठीक है, वो ज़्यादा बोलेगा ही नहीं, तुमसे पूछेगा तुम्हारा क्या हाल चाल, तो तुम पूछोगे नहीं, 1-2 बार आपने पूछा और भाई क्या हाल चाल, क्या, ठीक है। अब वो अगर वो आपका नहीं पूछ रहा है, तुम कितने दिन पूछोगे, तो छोड़ो यार के इससे पूछना रोज रोज, तो क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। कुछ को आप उसकी किसी वजह से आइसोलेट करते हो, कोई कारण होता है कि यार ये बड़ा चुप रहता है, कुछ बोलते ही नहीं है, इससे क्या बातें करो, पढ़ने में खराब है, कुछ लिखता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, बस आता है मुंह उठा के चला जाता है, तो भी आप उसको आइसोलेट कर देते हो, राइट। तो आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, अलग। अब मंडेला को आइसोलेट किस वजह से किया जा रहा है, रंग की वजह से, राइट। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his from family and his home and was forced to live life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. कहते हैं साउथ अफ्रीका ने जिसने भी इन जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश की, उसे समाज से बेदखल सा कर दिया गया, सोसाइटी से अलग सा कर दिया गया। I did not in the beginning to choose to place my people above my family. उन्होंने कहा शुरुआत में मैंने कभी अपने परिवार को ज़्यादा ऊपर रखने की कोशिश नहीं की, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation. लेकिन धीमे धीमे मुझे पता चला कि मुझे लोगों ने इस obligation से prevent यानी दूर किया, अलग किया। As son, a brother, father and husband, चाहे एक बेटे की तरह बात करूं, चाहे एक फादर की तरह बात करूं, या एक पति की तरह बात करूं। पति मतलब मंडेला कह रहे हैं अपने बारे में, ठीक है, आप किसी और को मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज का 3rd पार्ट था, जिसमें चैप्टर में मंडेला के कुछ और थॉट्स को हमने जाना। कल 4th पार्ट में ये टॉपिक आपका फिनिश होगा, उसके बाद आपके सामने आएगी MCQ सीरीज, जिसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, राइट। तो मंडेला के विचारों को अपने जीवन में धारण करिए और किसी से भी भेदभाव ना करिए, राइट। थैंक यू एवरीवन।